आज हम यशपाल जी का लेखक परिचय जानेंगे। इनकी रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा और तरीका भी बताऊंगा। देख लीजिए, आपके सामने नोट से बता रहा हूं ताकि हमारे बच्चों को लिखते समय कोई गड़बड़ ना करे। कौन सी चीज़ें कहाँ लिखनी है, किस लाइन को छोड़ना है, कैसे करना है, वो डाउट रहता है बहुत सारे बच्चों को। तो आइए, ये सारी चीज़ें आज के बाद में आपको डाउट इन सबका नहीं रहेगा। तो चलिए रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले यशपाल जी की रचनाएं में है ज्ञानदान। क्या है? ज्ञानदान। तर्क का तूफान। क्या है? ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान। ठीक है भैया, फिर से बोलो, एक साथ बोल दो इन तीनों को। अब ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, अमिता और देशद्रोही। कोई सी भी रचनाएं आप याद कर लेना और बाकी याद भी हो गई है। भाषा शैली, देखो भाषा शैली में है कि इन्होंने भाषा पहले कौन कौन सी यूज करी। लैंग्वेज, मुहावरों का यूज किया, लोकोक्ति का यूज किया, तत्सम शब्द का यूज किया, कोई क्या क्या किया इन्होंने, किस तरह की भाषा थी इनकी। ठीक है, व्यवहारिक का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा को अपन कहते हैं व्यवहारिक। तो यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की है। कौन सी लैंग्वेज में? व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की है। इन्होंने तद्भव तत्सम देशज तथा विदेशी शब्दों को आवश्यकता के अनुसार अपनाया है इन्होंने। कौन कौन शब्द? तद्भव शब्दों को भी अपनाया है, तद्भव तत्सम को भी अपनाया है और देशज और विदेशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, और मुहावरे और लोकोक्तियों से इनकी भाषा में चमत्कार आ गया है। मुहावरे और लोकोक्तियों से चमत्कार आ गया है। किस में आया चमत्कार? इनकी भाषा में। सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन, इतना सा लिखना, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, फालतू चीज़ें लिखोगे ना तो नंबर उतने ही मिलने वाले जितने मिलने के हैं। और सही जानकारी लिख दोगे, भले 2 लाइन में लिखोगे तो भी सही जानकारी लिख दी तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे ना। यशपाल जी ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की। इन्होंने तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशों शब्दों को भी आवश्यकता के अनुसार अपना लिया है। मुहावरे और लोकोक्तियों से भाषा में क्या आ गई है? चमत्कार उत्पन्न हो गया है। ठीक है भैया। शैली की यदि हम बात करें तो शैली में है आपकी वर्णनात्मक शैली। यशपाल ने घटना, स्थिति, वातावरण आदि को वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। यशपाल जी ने क्या किया है? घटना, स्थिति, वातावरण को आदि को वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। भावात्मक शैली, भावपूर्ण संदर्भों में भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। भावपूर्ण संदर्भों में क्या किया है? भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। विवेचनात्मक शैली, किसी विषय के विवेचन के लिए यहाँ शैली प्रयोग में की जाती है या प्रयोग में लाई जाती है। तो समझ में आ रहा है आपको? सिंपल है, रटना नहीं है बटना। ये ऊपर का पढ़ो, अंदर थोड़ा सा लिखो। वर्णनात्मक शैली, घटना, स्थिति का, वातावरण को बताने के लिए वर्णनात्मक शैली का यूज किया। भावात्मक, भावपूर्ण जो भी संदर्भ थे उनमें इनका प्रयोग किया है। विवेचनात्मक, तो विवेचन करते समय किसी विषय का जब इस शैली का उपयोग किया है, हो गया। और हास्य व्यंग, इस शैली में यशपाल ने बड़े सटीक व्यंग और हास्य का विधान किया है। ठीक है। साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान क्या है इनका? सिंपल है, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। इनके लेखन के लिए ये निरंतर स्मरण किए जाएंगे। यहाँ से आप यशपाल जी का जो लेखक परिचय उसके बारे में आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से कंप्लीट करना बच्चों, है ना। और ये साहित्य में स्थान बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।